बहुत समय पहले एक ब्राह्मण कश्मीर में रहता था जिसका नाम सोदराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी। यह पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था। इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी न था। परम ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनके सामने क्या असंतोष दिखाऊं। मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से यह कहता रहता था, परंतु उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी यदि वह कुछ कमा कर लाता तो वह झिड़कियां देती और हाथ भी उठाती। जब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। इसलिए अगली सुबह उसने पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूं। मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्नी ने कहा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका जब तक कि वह एक जंगल के पास न पहुंचा। वहां उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिख गया। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खाकर आराम कर ले। जब वह सो रहा था तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। कुछ आवाज सी हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। सोचा कि वह यह बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा मिलेगा। यह सोचते ही सोदराम घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐ मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। देखो, मैं लौट आया हूं और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। अरे नहीं नहीं, यहां नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लेंगे, सोदराम ने कहा। हाँ हाँ, वह भी है, चलो चलो। जब वे दूसरे कमरे में पहुंच गए तो सोदराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तू देख, मैं अभी आया। ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद किया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी मगर दरवाजा बंद था। अरे दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ, खोलता हूं। मगर सोदराम ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहां अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया मगर वह अंदर नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। अंदर तो आइए। पत्नी की ये बातें सुनकर सोदराम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जैसे छूमंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और अब सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना ही सुंदर होता जाता। सोदराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नाग्यराय रखा। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। यह इसलिए क्योंकि वह स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे।
जब नाग्यराय युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता सोदराम से पूछा, पिताजी, क्या यहाँ आसपास कोई पवित्र जलाशय है? क्यों? किस लिए? मैं एक पवित्र जलाशय में नहाना चाहता हूं। क्यों? पिताजी, मेरी कई दिनों से क्या, बहुत समय से एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। सोदराम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहां हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, वहां जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहां है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहां ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, मैं कोई साधारण युवक नहीं, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। सो तो है। जब सोदराम राजा के बाग की ओर जाने के लिए मान गए तो वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़ी। नाग्यराय ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखा। वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर जब उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदला। एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंची, नाग्यराय ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता पा ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी हिमाल ने अपनी दासियों से कहा, कौन है यह जो मेरे बाग में आकर मेरी ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ और जो भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। दासियां गई, मगर इस बार भी वे नाग्यराय को देख न पाई क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नाग्यराय आया तो हिमालय वही ताल के आसपास थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं। कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी को कहा कि वह इसका पीछा करे और देखे कि यह कहां जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोदराम के घर में गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी हिमाल अपनी मां के पास गई और कहने लगी कि उसे नाग्यराय के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से भी विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहां बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सोदराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहां मैं और कहां वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी, नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर? मैंने सोदराम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोदराम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोदराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया।
वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोदराम जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे? मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर हिमाल की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और ज्ञानी है, प्रजा के पालक है। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूं। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राज ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सोदराम घर की ओर चला, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है? अरे बेटे, ये कैसी बात कर दी तुमने? मैं धनवान जरूर हूं, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूं। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं। अगले दिन सोदराम महाराज से मिला तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नाग्यराय ने एक पत्र द्वारा की थी। नाग्यराय ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सोदराम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए। पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरही और ढोल आदि की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यह सोदराम के बेटे की बारात ही है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, यह सोदराम के बेटे की ही बारात है। वह देखिए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नाग्यराय को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नाग्यराय को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नाग्यराय अपनी पत्नी हिमाल के साथ उस नए महल में रहने लगा। नाग्यराय की जो नागपत्नियां सरोवर में रहती थी, वे अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहती थी। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके हिमाल से विवाह किया है, तो वे क्रुद्ध हुई। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नाग्यराय के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर गई। उसने सोचा कि जब नाग्यराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रही। आखिर एक दिन उसने हिमाल से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन हिमाल को बेच दिए और फिर बाहर चली आई। शाम को जब नाग्यराय आया तो उसको यह बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने हिमाल से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने हिमाल से कहा, देखो, कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और हिमाल के पास चली आई।
उस फूहड़ स्त्री ने हीमाल से कहा, ऐ राजकुमारी, मेरा पति नाग्यराय मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर हीमाल को गुस्सा आया। क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी, आपका क्या है? आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे, राजकुमारी जी। और हाँ हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए ना। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। यह कहकर वह चली गई। जब शाम को नाग्यराय महल में आया तो हीमाल ने सारी कथा सुना दी। हीमाल, तुम्हें कौन बताता है यह सब? एक स्त्री आई थी। हीमाल, वह असली मनुष्य नहीं थी, वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नाग्यराय जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन हीमाल की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने, जो स्त्री बनकर आई थी, कहा था। हीमाल किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। जो ही नाग्यराय के पांव जल में उतरे, अनेक सांपिनियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतारती गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। हीमाला यह देख रोने लगी। सांपिनियां नाग्यराय को बहुत नीचे तक ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। हीमाल अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते हीमाल अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नाग्यराय के बारे में सोचती रहती। उसे न सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नाग्यराय के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हुई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। हीमाल ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, यह सोने की ओखली और मूसल बचे रह गए हैं। इन्हें आप ले जाओ, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं अब जीकर भी क्या करूंगी। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे, और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने हीमाल से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुंचे तो वहां एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था, तब कुछ आवाज हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा। राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए, वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं, तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? ये सुनकर हम आगे चले गए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय हीमाल के नाम। इसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। यह सब सुनकर हीमाल का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नाग्यराय ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा? क्यों नहीं? वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल हीमाल ने दे दिए थे। वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े और संध्या समय होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर हीमाल जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत था, नाग्यराय
उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परसोना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नाग्यराय एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है कहीं? जब हिमाल ने अपने नाग्यराय का सुंदर रूप, महान दिखने वाला राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा न गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नाग्यराय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूं, मुझे क्षमा करो, आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नाग्यराय चौंक गया, समझ न पाया कि क्या हुआ और कहा, कौन हो तुम? देखो मुझे, देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नाग्यराय ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ रह नहीं सकता। सापिनियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में, ताल लोक में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नाग्यराय उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए? इसलिए उसने हिमाल को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सापनियां आईं और उसका स्वागत किया। नाग्यराय ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। जब नाग्यराय ने पूछा तो सापनियों ने कहा कि उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नाग्यराय ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पिनियां मान गई और तब नाग्यराय ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। कंकड़ हिमाल में परिवर्तित हुआ। जब सर्पिनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि हिमाल से परिश्रम कराएंगे, उसे काम पर लगाएंगे। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक यह था कि उसे सर्पिनियों के बच्चों के लिए दूध उबालना होगा। हिमाल काम में जुट गई और उफ किए बिना सारे काम करती रही। वह हर दिन सर्पिनियों के बच्चों को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन सापनियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिनियों को मालूम चला कि हिमाल की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं, तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह मर गई। जैसे ही हिमाल की मृत्यु की बात नाग्यराय ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नाग्यराय थोड़ा संभल गया तो उसने एक शैया बनाई। उस शैया पर हिमाल को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस शैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता और हिमाल को शैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजरे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक शैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर हिमाल के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, यह बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हिमाल पुनः जीवित हुई। महात्मा प्रसन्न हुए और हिमाल से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और हिमालय दूसरे गांव की ओर चले गए। जब नाग्यराय पेड़ पर रखी अपनी हिमाल को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुख ही हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई हिमाल का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई? वह भटकने लगा और वन में हिमाल को ढूंढने लगा, मगर हिमाल का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंचा। वहां उसने हिमाल को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला। एक सांप में परिवर्तित होकर वह हिमाल के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने हिमाल के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा, यह कहीं इस स्त्री को डस न ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से हिमाल जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी। अरे, यह तुमने क्या किया? हाय,
तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे नागराय की हत्या की। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नागराय को उस पर रखा गया। उसी समय हिमाल भी चिता पर चढ़ गई। मैं अब जीकर क्या करूंगी, मैं भी इसी के साथ जल मरूंगी। दोनों भस्म हो गए। महात्मा यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ। वह चैन से सो न सका। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहां हिमाल और नाग्यराय को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा। दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है यह भला आदमी। इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध पुरुष ने यह बात सुनी और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी, वैसे ही नाग्यराय और हिमाल जीवित हो उठे, पहले से भी सुंदर। उन्होंने यहीं आसपास एक छोटा घर बनाया और उसमें रहने लगे। वृद्ध पुरुष, जो महात्मा पुरुष था, भी उनके साथ ही रहने लगा। वह उनके पिता के समान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की। उसके कारण ही उनको नया जन्म मिला था। वे उसकी सभी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखते। एक दिन वह वृद्ध पुरुष उन्हें आशीर्वाद देते देते स्वर्ग से धार गया। उसके बाद भी उसके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे से घर में सुखी जीवन बिताते रहे। शाही हरम की बेगमों की डोलियां बीजापुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। रास्ता बीहड़ और सुनसान था। रास्ते में मराठा महाराज शिवाजी का इलाका तो पड़ता ही था। सेना के अपने दुश्मन और अपनी दक्षता होती है, साथ ही अपनी अपनी नैतिकता भी। यह सही है कि मराठा महाराज शिवाजी और दिल्ली के मुगल शासकों के बीच भयानक शत्रुता थी, परंतु शत्रुता के चलते कुछ ऐसे नैतिक नियम भी थे जिन्हें किसी भी दशा में तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता था। शाही हरम की जो डोलियां जा रही थी, उन्हीं में थी गौहर बानो। उसे देखकर सरदार मीना जी का मन विचलित हो गया। वे उधर बढ़े और जाते हुए काफिले की उस डोली को रोकना ही चाहते थे जिसमें गौहर बानो बैठी थी कि तभी सैनिक जादव रामचंद्र ने मीना जी के इरादे को भांप लिया। उसे लगा कि यह तो मराठा सेना के नैतिक नियमों के विरुद्ध होगा कि मुगल शाही हरम की डोलियों को रोककर किसी स्त्री पर अत्याचार किया जाए। गौहर बानो मराठा सेना की छावनी देखकर स्वयं सतर्क हो गई थी कि तभी जादव रामचंद्र अपनी टुकड़ी के सरदार मीना जी के इरादों के प्रतिकार के लिए दौड़ता हुआ गौहर बानो की डोली के पास पहुंचा। गौहर बानो चौकन्नी तो थी ही, उसने अवसर पाते ही रामचंद्र के पेट में छुरी भोंक दी। आह बहन, तुमने मुझे गलत समझा। पेट के घाव को दबाता हुआ कराहता जादव रामचंद्र बोला। गलत समझा सैनिक, वह बोली। हाँ बहन, गलत, वह छटपटाते हुए क्षीण स्वर में बोला। हाँ गलत, दुश्मन सैनिक से हिफाजत की उम्मीद। दुनिया कहती है कि मरते समय इंसान के ओठों पर सच्चाई रहती है, पर तुम मरते समय भी झूठ बोल रहे हो। तुम नीच हो, काफिर हो। इतना कहकर उसने दूसरी छुरी भी भोंक दी उसके सीने में। लेकिन हम काफिरों के छत्रपति का यही आदेश है बहन, यही आदेश है। क्या सुना नहीं तुमने? कहते कहते सैनिक कराहा भी और चीखा भी। मीना जी, सावधान, इसके तन को हाथ न लगाना। मीना जी, यह पाप होगा। कर्तव्य से विमुख न हो मीना जी, यह आज्ञा का उल्लंघन होगा। नीच मीना जी, सावधान। कहते कहते वह एक बार जैसे तैसे उठा, अपने घावों को दबाए। उसने एक हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और वह उस पर वार करना ही चाहता था कि पहले घाव से रक्त का निर्जर फूट पड़ा। वह गिर पड़ा, परंतु फिर चीखा, कलंक, यह कलंक लग गया। तुम कर्तव्य विमुख हो गए मीना जी। तभी दोस्ता घाव भी फूट पड़ा
रुधिर के 2 फुहारे फूट पड़े उसकी देह से, लाल लाल रक्त के, जो दूर तक पृथ्वी को रंगते गए। वह बड़बड़ाया, कर्तव्य, और तभी उसका सिर झटके साथ गिर पड़ा एक ओर। उसकी देह निष्प्राण होकर कंपनरहित पड़ी रह गई। बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी। एक शिविर में बैठे सामंत सेनापति सभी गंभीर विचार विमर्श में तल्लीन थे। समय हो रहा था गुप्त सभा का। पास ही एक पर्वत कंदरा थी, वहां प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा था। पास ही जंगली वृक्ष खड़े थे, वनस्पति भी बढ़ रही थी, लंबी लंबी। उस गहन निर्जन वन के मध्य से एक पतली सी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी गई थी दूर तक, और वह जाकर विलीन हो गई थी जंगल के वक्षस्थल में। सब सचेत बैठे थे। टप 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 की ध्वनि ने उन्हें आकर्षित किया। धीरे धीरे अश्वटापों की ध्वनि निकट आती गई। थोड़ी ही देर में वहां अश्व आकर रुक गए। उस वनस्थली में सैनिक चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। छत्रपति शिवाजी उतरे एक घोड़े से। उतरकर वह गुफा की ओर चल दिए। उनका अनुसरण करते ज्ञात स्थान की ओर सेनापति तथा सैनिक बढ़ चले। भीषण सी वह गुफा थी। टेढ़ा मेढ़ा गोल आकार सा उसका दरवाजा था। पत्थरों की ऊंची नीची कटानों से पता चलता था कि कितने कठिन है वे पत्थर। गुफा के मुख पर एक पत्थर पर बाघ चर्म बिछा हुआ था। उसी पर छत्रपति शिवाजी बैठ गए। सैनिकों का समूह भी अभ्यस्त सा अर्धचंद्राकार में बैठ गया। तब शिवाजी बोले, वीरों, आप लोगों की क्या इच्छा है? जो छत्रपति की इच्छा, भवानी की आज्ञा। मीना जी बोल उठे। कदाचित आप सबसे ऐसी ही आशा सदैव रही है, तथा आज भी है मीना जी। छत्रपति शिवाजी बोले, यह तो प्रत्येक सैनिक का धर्म है। छत्रपति जादव रामचंद्र बोला, जादव, तुमसे भविष्य में बहुत आशाएं है। ऐसा ही उत्तर तुम्हें शोभा देता है। शिवाजी कहते गए, अच्छा तो वीरों, महाराष्ट्रीय सपूतों संभलो। अभी तक हमने छोटे छोटे राज्य ही जीते हैं, परंतु अब बीजापुर के नवाब मुल्ला अहमद को ठीक करना है। उसके राज्य में पिसती हुई प्रजा को कष्ट से बचाना है, उसका उद्धार करना है। उसके पास अतुल धनराशि भी है, जो उसने अपनी प्रजा को चूस चूस और सता सताकर इकट्ठी की है। उससे हमारे आर्थिक संकट भी यथेष्ट समय के लिए दूर हो जाएंगे, तथा बीजापुर की भूमि को भी हम यवनों की दास्ता से मुक्त कर सकेंगे। वीरों, तुम मां के सच्चे सपूत हो। तुम पर देश की कीर्ति अवलंबित है। तुम पर देश को गर्व है। तुम्हारे उज्जवल कार्यों से जननी की ख्याति है। तुम्हारे ही आचरण पर देश का उत्थान पतन है। वीरों, यह युद्ध धर्म युद्ध है। कर्तव्य के समक्ष दूसरे हित को स्थान न देना। इच्छा मनुष्य को कर्तव्य च्युत करने में कभी नहीं ठिठकती। इच्छा के वशीभूत न होना। वीरों, कर्तव्य के समक्ष यदि इच्छा को प्रोत्साहन दिया तो भूल होगी सैनिकों, गुरुतर भूल। इच्छा लिप्त रहने में यदि विरुद्ध फल मिला तो क्लेश होता है, क्षोभ होता है, और वही मनुष्य को उत्साहहीन बनाकर कायर बना देता है। अतः कर्तव्य को महत्व देना। कर्तव्य करके मिलने वाला संतोष हानि में भी सांत्वना प्रदान करता है। परंतु इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ न रह पाऊंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे कुशल वीर सेनापति आबाजी सोमदेव होंगे। सहकारी सेनापति वीर रत्न मीना जी होंगे। मेरी अंतिम चेतावनी यही है कि अपने नियमों का पूर्णतः पालन करना। कहीं भी महिलाओं का अनादर न हो, धर्म स्थलों पर अत्याचार न हो। वीरों, विजय अपनी है। सदैव यह स्मरण रखना, धर्म है तुम्हारी तलवार की मूंछ। तुम्हारा कर्तव्य है तेज तीखी तलवार की धार, जिस पर अभी तक चले हो और अब भी उसी पर चलना है। छत्रपति महाराज शिवाजी की जय के घोष से वनस्थली गूंजने लगी। सैनिकों ने अपनी तलवारें माथे से लगाकर नियमों पर चलने का आश्वासन दिया। फिर गूंज उठा घोष, छत्रपति महाराज शिवाजी की जय, और शिवाजी अश्व को एड़ लगाकर विलीन हो गए। उस पगडंडी की राह सोने वन में बीजापुर पर आक्रमण हो गया। नवाब की सेना जी खोलकर लड़ी। एक बार तो दूसरा ही दृश्य उपस्थित हो गया था। प्रथम तो नवाब की सेना भी अधिक थी। दूसरे मराठों की सेना ने 3 ओर से आक्रमण किया, अलग अलग। एक सैनिक दौड़कर वनस्थली में पहुंचा
अपना घोड़ा रोककर आगे बढ़ा। आबाजी सोमदेव बैठे थे। गुफा में सैनिक ने प्रवेश किया। छत्रपति महाराज शिवाजी की जय की। क्या समाचार है सैनिक? श्रीमंत जी, अधिक सेना की आवश्यकता है। पासा पलटता सा दीख पड़ता है। तो मैं अभी प्रबंध करता हूं। श्रीमंत जी, सैनिक तो अपने लड़ रहे हैं, परंतु नवाब की सेना कहीं अधिक है। क्षति भी अपनी अधिक हो रही है। अच्छा, हम प्रबंध करते हैं। तुरही बच गई। बचे हुए सैनिक वहां एकत्र हो गए, तत्काल ही गुफा के सामने। तब आवाजी सोमदेव बोले, वीरों, अधिक वीर पुत्रों की आवश्यकता है। समझ लो, हमें आज इस नवाब की नवाबी और इसका शोषण समाप्त करना है। यह मुगल साम्राज्य का ही एक प्रमुख अंश है। हमें इस मुगल साम्राज्य को इस देश से समूल नष्ट करना है। हमारी लड़ाई मुगलों से नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य से है, जहां प्रजा पिसती है तथा नवाब आनंद करते हैं। किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय से अपना बैर नहीं। मनुष्य मनुष्य है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो। हमें आज वीर सैनिकों की आवश्यकता है। जो प्रत्यावर्तन करना चाहते हो वे यहीं रहे। समय कठिन है। इस प्रकार हम लोगों का अपमान करने एवं हमारे पुरुषत्व को चुनौती देने का अधिकार आपको भी नहीं, सेनापति? एक सैनिक बोला। सत्य है वीरों, मेरा आशय अपमान करने का नहीं था। तुम सब लोग धन्य हो। एक सैनिक के पास ऐसा ही स्वाभिमान होना चाहिए। और अब युद्ध का पासा पलट चुका था। विजयी मराठी सेना आगे बढ़ रही थी और बीजापुर का नवाब अपने पतन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी भगदड़ में सबसे पहले शाही हरम की महिलाओं को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाने का कदम उठाया गया था। डोलियां चली जा रही थी, रेशमी वस्त्रों से ढकी। प्रत्येक पालकी के साथ 10-10 यवन सैनिक थे। पालकियों का काफिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। इतने में घोड़े दौड़ाते हुए कुछ मराठा सैनिकों ने पालकियों के उस काफिले को घेर लिया। डोलिया रोको, एक चिल्लाया। ये डोलियां नहीं रुकेंगी। एक मुगल सैनिक ने उत्तर देकर अपनी कमर से तलवार खींच ली। सबकी तलवारें आमने सामने तन गई और अब डोलिया तलवारों के साए में आगे बढ़ रही थी। तर 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 कुछ एक डोलिया टूट गई। 3 शेष थी। देखते क्या हो, इन्हें भी तोड़ो। तभी सरदार मीनाजी ने आदेश दिया था और जादव रामचंद्र ने उसका विरोध किया था। इन डोलियों में स्त्रियां हैं। मीनाजी, नहीं, स्त्रियों के वेश में स्त्रियां तो है, पर इनकी पालकियों में शाही खजाना है। वह खजाना जो बीजापुर के नवाब ने शोषण से जमा किया है। यही साम्राज्यवाद की निशानी है। ये धन लूट लो, इन्हें लूट लो, जो मिले उसे लूट लो। यही है अपने सेनापति आबाजी सोमदेव का आदेश। मीनाजी सरदार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पर मीनाजी की दृष्टि खजाने पर नहीं, यौवन से भरे खजाने गौहर बानू पर थी। यही जादव रामचंद्र ने देखा था और वह जान रहा था कि छत्रपति महाराज के आदेश का उल्लंघन होने वाला है। उसे याद आया, उन्होंने कहा था, कर्तव्य के समक्ष दूसरे हित को स्थान मत देना। इच्छा मनुष्य को कर्तव्यच्युत करने में कभी नहीं तिटकती। इच्छा की वशीभूत न होना वीरों, तुम्हारे ही आचरण पर देश का उत्थान पतन है। और तभी जादव रामचंद्र ने अपने सरदार मीनाजी की लोलुप इच्छा देखकर उन्हें ललकारा था। सरदार, सावधान, खजाने के नाम पर हम स्त्रियों का अपमान न करें, यही ठीक होगा। खजाना तो बाद में भी बहुत मिल जाएगा, पर महिलाओं के अपमान करने का जो कलंक हम पर लग जाएगा, वह जन्म जन्मांतरों तक नहीं मिटेगा। कहते हुए जादव रामचंद्र गौहर बानू की रक्षा के लिए सरदार मीनाजी के सामने छाती रोककर खड़ा हो गया था, परंतु गौहर बानू ने ही उसे गलत समझा था और पालकी के भीतर से जादव रामचंद्र पर छुरी से वार करके उसे घायल कर दिया था। उसने गौहर बानू को बताने और मीनाजी को समझाने का यत्न भी किया था, परंतु गौहर बानू विश्वास नहीं कर सकी थी और उसने दूसरी घातक छुरी जादव रामचंद्र की पीठ में भोंक दी थी और वह सैनिक अपना कर्तव्य पूरा करते हुए वही धरती पर निष्प्राण होकर गिर पड़ा था। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था।
राजेश्वरी बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ घर के अंदर और बाहर चल रही थी। वह खुश नहीं होगी क्या? आज ही तो अमेरिका से उसका बेटा राजेश, बहू ममता और पोती चमक्कू आ रहे हैं और यहाँ 1 महीने तक रहेगी। ऐसा उनके कहते ही राजेश्वरी को लगा जैसे उसकी उम्र कम हो गई है, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। राजेश का जयपुर के पास दौसा डिस्ट्रिक्ट के लालसोट गांव उनका अपना पैतृक गांव है। शादी के बाद उन्हें अमेरिका में नौकरी मिली है, उसके बाद वहीं वे रहने लगे। भारत में अपना पैतृक गांव, खेती बाड़ी और घर होने की वजह से उनके माँ बाप उस गांव में ही रहते रहे थे। उनके पिताजी के देहांत हो जाने के बाद भी अम्मा को भी गांव में है रहना ही उन्हें अच्छा लगता था। अतः वे बेटे के साथ अमेरिका नहीं गई। जयपुर की एयरपोर्ट से राजेश कार से पत्नी और बेटी के साथ कार से अम्मा को देखने के लिए रवाना हुए। गांव के जाने के रास्ते में चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत थे। रास्ते में कल कल करती हुई बहती हुई नाली और बड़े बड़े पेड़ और उसमें पक्षियों का कलरव, बहुत ही सुंदर वातावरण लग रहा था। प्राकृतिक वातावरण तीनों के मन को बहुत आकर्षित किया। बड़ी खुशी के साथ यात्रा करके घर के सामने ही गाड़ी आकर रुकी। सबसे पहले कार के दरवाजे को खोलकर चमकू भागकर उनका इंतजार कर रही दादी के पास गई। अरे मेरी प्यारी चमकू, तू कैसी है? तेरी पढ़ाई खत्म हो गई? कहकर चमकू को छाती से लगाकर उसे चूमने लगी। अपने बेटे और बहू को अंदर लेकर आई राजेश्वरी। राजेश्वरी बहुत खुश थी कि अपने बेटे, बहू और पोती के साथ बेटा उन्हें देखने आया। बहुत ही खुश होकर वे लोग आपस में बात कर रहे थे और स्वादिष्ट खाना खाते हुए 2 दिन बीत गए थे। तीसरे दिन सुबह किसी के बुलाने की आवाज आने पर चमक्कू बाहर आई। एक बुजुर्ग औरत बालों को बांधकर साधारण साड़ी पहने हुई वहां खड़ी हुई थी। चमक्कू ने उसे आश्चर्य से देखा। उसी समय जल्दी से राजेश्वरी वहां आकर खड़ी हुई। कौन? अरे तुम हो क्या? आजी, तुम्हें आने के लिए मैं कहने वाली थी। विदेश से मेरी पोती आई हुई है, कल घी बनाने के लिए आ जाना आजी, कहकर उसे भेजा। ये कौन है आजी? चमकू ने पूछा। चमकू के साथ ही ममता और बेटे ने भी प्रश्नवाचक चिन्ह से राजेश्वरी जी को देखा। यह खेती बाड़ी और जानवरों को संभालती है। इनका एक ही लड़का था, वह गलत लोगों की संगत में पड़ गया था, पीने लगा था और उसने सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। उन्होंने सोचा इसकी शादी कर दूं तो यह ठीक हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक दिन खूब पीकर रास्ते में एक्सीडेंट से वह मर गया। आज ही बहुत अच्छे मन की वाली साफ सुथरी औरत है। इसकी बहू बहुत छोटी उम्र की लड़की थी, उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है, सोचकर उसकी उन्होंने दूसरे शादी कर दी। उसका एक बेटा जो था उसे इसने अपने पास ही पोते को रख लिया। उसको स्वयं ने ही पाल पोस कर पढ़ा लिखाकर बड़ा किया। बड़े शौक से उसे सेना में भर्ती कराया। मेहनत करके अपनी जिंदगी चला रही है। इस तरह के लोग महिला को उसका पोता आजी कहकर बुलाता था। तभी से सभी गांव वाले लोग आजी कहकर बुलाने लगे। दूसरे दिन आजी आकर मक्खन का घी बनाया तो पूरे घर में असली घी की खुशबू फैल गई। राजेश्वरी अपने बेटे के परिवार के साथ ही वे सब लोग विभिन्न दूसरे राज्यों में घूमने के लिए गए। 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। उनके घर पहुंचते ही दूसरे दिन पड़ोस का रमेश दौड़ा दौड़ा उन लोगों को ढूंढता हुआ आया। क्या बात है रमेश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात हो गई? आपको समाचार नहीं मालूम है क्या? सभी पेपर में और न्यूज चैनल में आया था ना, बॉर्डर के युद्ध में एक तमिलनाडु का युवक मारा गया। भूला था ना, वह अपनी घी वाली आजी का ही पोता था। अभी थोड़ी देर में ही उसकी बॉडी को अपने गांव में लेकर आएंगे। पूरे गांव वाले परेशान होकर आजी के घर के पास की इकट्ठा हो गए। क्या कह रहे हो रमेश? वह बहुत ही बेचारी है, उसने अपने पोते को सेना में है। ऐसे जब भी घी बनाने के लिए आती तब भी अपने पोते के बारे में ही तारीफ करती थी। उस बेचारी को इतना बड़ा दुख कैसे आया? इस तरह राजेश्वरी बड़ी दुखी होकर बड़बड़ा रही थी। रमेश के बोलकर जाने से घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हुए।
राजेश्वरी का लड़का अपने पूरे परिवार के लोगों को साथ लेकर तुरंत ही उनके घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर में ही घर के सामने सेना का वाहन आकर खड़ा हुआ। उसमें से आजी के पोते के बॉडी को उतारा। पूरे गांव वाले लोग अपने घर का ही कोई आदमी मर गया हो जैसे बहुत ही दुखी होकर बुरी तरह से रो रहे थे। परंतु आजी चुपचाप अपने पोते के बॉडी को घूर कर देखती ठोस पत्थर जैसे दिखाई दे रही थी। बॉडी को बकायदा फौजी अंदाज में बड़ी इज्जत के साथ उसको शमशान ले जाकर सारे क्रियाक्रम पूरे किए गए। इन सब कार्यक्रम खत्म होने के 2 हफ्ते बाद राजेश्वरी जी अपने परिवार के साथ मंदिर जाकर लौट रही थी। तब उसे आजी रास्ते में मिली। बहुत दुखी होकर राजेश्वरी ने आजी को देखा। कैसी हो आजी? तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, पर क्या करें, तुम्हें इस तरह अपने दुख को अंदर ही अंदर नहीं रखना चाहिए। उस दिन तुम अपने पोते के डेड बॉडी को देखकर भी बिना रोए चुपचाप रही। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं बहुत दुखी हुई। बहुत बड़ा दुख हुआ तो सही, पर इसे मन के अंदर ही मत रखो। तुम्हारा बेटा मरा था, तब भी तुम बहुत बुरी तरह रोई थी और अपने दुखों को भुला दिया। बहुत ही अपनत्व से राजेश्वरी संकोच से बोली। अपने चेहरे पर बिना किसी लाख लपेट के उसने राजेश्वरी को देखा। पृथ्वी पर जो भी प्राणी आया है वह किसी न किसी कार्य के निमित्त ही उसे भगवान ने उसे पैदा किया है। हम जब तक जिंदा है तब तक हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वे भलाई के लिए, अपने देश के लिए और घर के लिए जो भी हो सकता है, हमें उनके लिए उपयोगी होना चाहिए। इस तरह बिना कोई अच्छा काम किए ही गलत आदतों को करते हुए पीते रहना जैसे मेरे बेटे ने किया था, तो इसलिए जब वह मरा तब उसके बारे में सोचकर क्या मैं गर्व महसूस कर सकती थी। तुम पैदा हुए उसके लिए तुमने जिम्मेदारी का कोई काम नहीं किया और ऐसे ही अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया रे पापी। यही बोलते तो मैं रोई थी, परंतु मेरा पोता हमारे देश के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया। उसने अपने देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। बेटे की वजह से मेरा सर झुक गया था। वह सिर अब पोते ने देश के लिए युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होने से उसके इस त्याग से मेरा झुका सर ऊंचा हो गया। इतने दिनों से वह नॉर्थ में कहीं है, वह मुझे देखने आएगा, इसका मैं इंतजार कर रही थी। अब जहां वह चला गया उस जगह मैं भी जाकर उससे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूं, वह बोली। उसके जवाब में जो दृढ़ता, आत्मविश्वास था, उसे चारों तरफ जो लोग खड़े थे उनकी आंखों में भी आश्चर्य से दिखाई दे रहा था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी कितनी सरल उच्च कोटि की उसकी सोच है और अपने देश के प्रति कितना प्रेम और गर्व है। उस दिन से आजी की इज्जत उस गांव में और भी बढ़ गई थी। मीता चाय लेकर आई और अपने पति अजय जो पेपर पढ़ रहे थे उनको देकर उनके पास ही मीता बैठ गई। 1 हफ्ते पहले पेपर में जो समाचार मैंने पढ़ा था उसके बाद से मेरा मन बहुत परेशान है। कौन से समाचार के बारे में बोल रही हो? पति पत्नी दोनों के नौकरी पर जाने के बाद अकेले रह रही उनकी बुजुर्ग माताजी का गला दबाकर हत्या कर उनके सारे गहने लेकर कोई लेकर चला गया। उसे सुनने के बाद से ही मेरा मन में एक डर बैठ गया। बेचारी वह बुजुर्ग महिला कितनी तड़पी होगी, परंतु पुलिस वालों ने तो दूसरे दिन ही उन लोगों को पकड़ लिया। मीता ने कहा, हाँ, अपने यहाँ के पुलिस वाले बहुत योग्य हैं, इसीलिए इतनी जल्दी उन्होंने उसे पकड़ लिया। अपने घर में भी हम दोनों के नौकरी पर जाने के बाद अम्मा अकेली ही रहती हैं। सोचकर मुझे डर लगता है, मीता ने कहा। बच्चों की स्कूल जाने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लीजिएगा। कोई जानकार आए तभी दरवाजा खोलना, ऐसा हमने अम्मा से कह रखा है ना। अजय बोले। अभी जो हत्या हुई है उसे जानकारों ने ही किया है। इस हत्या में उस घर की नौकरानी भी शामिल थी, उसी ने दरवाजा खोला था। इन सब बातों को देखकर हम किस पर विश्वास करें समझ नहीं आता, वह बोली। फिर एक काम करें, तुम अपनी नौकरी छोड़कर घर में ही रहकर अम्मा और बच्चों का ध्यान रखो। हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो हैं, अजय ने कहा। यह बात नहीं, अभी एक नई बुजुर्गों के लिए एक संस्था खोला है, उसमें सभी सुविधाएं हैं।
वहां हम अम्मा जी को रख दें तो वह सुरक्षित रहेगी ना? बुजुर्गों की संस्था। अपनी अम्मा को ही मैं नहीं रख पाया तो 4 लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा अकेले रहेंगी, इसीलिए यह जगह उनके लिए बहुत ही सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरी एक सहेली बोली। मुझे तो वृद्धाश्रम के नाम सुनते ही एलर्जी है। इसके बाद इस बारे में मुझसे बात मत करना। तुम्हारे मन में आई जैसे करो, परंतु मेरी माँ को मुझसे अलग करना मुझे पसंद नहीं। इस आयु में उन्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। 2 दिन तक इसके बारे में मीता ने कोई बात नहीं की। उसको अपनी सास अकेली रहेगी इससे डर लग रहा था। इसके लिए वह अपनी नौकरी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। बार बार ऐसी के घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही बार बार कहने से किसी के ऊपर भी असर हो ही जाता है। मीता के 2 दिनों तक बराबर उनके सुरक्षा के बारे में कहते रहने से आधे अधूरे मन से वृद्धाश्रम में अपनी मां को ले जाने के लिए अजय ने हामी भर दी। तुम्हारी इच्छा अनुसार करो, परंतु मैं नहीं आऊंगा। मुझे मेरी मां से अलग होने का मन नहीं है। बड़े दुखी मन से क्या करें, सोचता वह ऑफिस चला गया। ऑफिस से छुट्टी लेकर मीता अपनी सास को लेकर अपनी सहेली के बताए हुए संस्था में गई। वहां उन्हें भर्ती करने के पहले वहां जगह सुविधाजनक ठीक ठाक है क्या जानने के लिए चारों तरफ घूमकर निरीक्षण कर रही थी। कई बुजुर्ग लोग वहां बातें कर रहे थे और कुछ टीवी देख रहे थे। अरे क्या बात है रे मीता, अपने अम्मा को देखने आई है क्या? ऐसी आवाज को सुनकर मीता ने मुड़कर देखा तो उसकी कॉलेज की एक सहेली रोमा वहां खड़ी थी। रोमा, तुम यहां कैसे? जब यह संस्था शुरू हुई तो काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। उसी समय से मैं यहां काम कर रही हूं। पिछले हफ्ते तुम्हारी भाभी आई थी। उस समय जो बुजुर्ग की हत्या का समाचार को पढ़कर उन्हें भी डर लगा। नौकरी पर जाने के बाद तुम्हारी मां अकेली रहेगी, इसलिए तुम्हारी मां को यहां पर भर्ती कर दिया। तुम उन्हें देखने आई हो क्या? रोमा ने पूछा। रोमा के कहते ही मीता चकित रह गई, पर अपने को संभाल कर, हाँ रोमा, भाभी ने फोन करके बता दिया था, तभी मैं अम्मा को देखने आई। अम्मा कैसी है? पूछी। यहां आते ही पहले 2 दिन उनका मन नहीं लगा, वे परेशान रही। अब ठीक है, सबसे बात करती है। उन्हें जब पता चला कि मैं तुम्हारी सहेली हूं, तब से मुझे बहुत प्रेम से बात करती है, रोमा बोली। रोमा, मैं इस संस्था के हेड से बात करना चाहती हूं। तुम मुझे उनके पास ले चलोगी? मीता ने पूछा। मैडम के पास रोमा लेकर गई। नमस्कार मैडम, पिछले हफ्ते यहां पर गोमती नाम की महिला आई थी ना, मैं उनकी लड़की हूं। उन्हें ले जाने के लिए मैं आई हूं, मीता बोली। जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करके फिर मीता अपने मां को और सास दोनों को अपने घर लेकर गई। शाम के 6 बज गए, पर अजय को अपने घर जाने की इच्छा नहीं हुई, अतः वह गार्डन में ही बैठे हुए थे। आज अम्मा को वृद्धाश्रम में भर्ती कराने मीता लेकर गई है। अपनी अम्मा को छोड़कर मैं एक दिन भी नहीं रहा। वह बहुत दुखी होता है, बेमन से बाइक स्टार्ट करके घर आता है। घर में बातों की आवाज आती है और उसकी अम्मा और मीता की अम्मा दोनों बैठकर ताश खेल रही थी। पास में ही बेटा राहुल और रमिया दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति अजय के पास में आकर मीता बोली, सुबह अम्मा को लेकर वृद्धाश्रम गई। वहां मेरी अम्मा को देखते ही मुझे बहुत तकलीफ हुई। उस समय ही आपकी भावनाओं को मैं समझ सकी, इसीलिए मैं दोनों को लेकर अपने घर आ गई। अब तो आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हो। तुमने तुम्हारे भैया भाभी को बता दिया? कह दिया। दोनों भी बहुत खुश हुए। फिर एक बात और, मैंने अपनी नौकरी को छोड़कर घर में ही रहने का फैसला कर लिया। अब अपने बच्चों की देखभाल मैं स्वयं करूंगी। पूरे परिवार वालों को खुश देखकर अजय का मन भी बहुत खुश हो गया। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे, गालिबन इसलिए कि उसके खदो खाल मुगलई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी।
उसका बाप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोख ओशूम लड़की जिसका नाम सीमा था लड़ गई। सलीम ने उससे राह और रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तिफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहां तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून और मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुई हैं, लाइए मुझे दे दीजिए, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूं। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफ़त मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के कहवाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कब्ल उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके अब्रू के इशारे पर चलती थी, मगर यह सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं, इनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना यह बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार आवर साबित न हुई। उसने यहां तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह ए इंतिखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हिट धर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम नाखल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उदुल हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी मर्जी किया है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल काफी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है? कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखार उद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। यह सिलसिला कैसे हो गया? उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था? सलीम से जो सवाल किया गया था
उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनांचे उन्होंने कड़क के पूछा, सलीम, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दरखोर एतना न समझा। जी हां, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी मां से कहता हूं कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को मेरा मतलब है, सीमा को ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेएतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतल्लिक सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी। अपने बेटे की शादी के इखराजात के सिलसिले में शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाघ में आया है, शाहाना लिबास पहने, अस्पताजी से उतरकर बाघ की एक रविश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी है, जुल्फी उलझी हुई है और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली। अनारकली अपने जोड़े में उड़िस ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हो। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हुजले उरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म रसूम सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठड़ी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और उसे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन इसने फिर जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचक्का रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई है। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बिंदु कटे हुए धान के पोले उठा रहा था और साथ ही साथ गा भी रहा था। धान के पोले धर धर कांधे, भर भर लाए,
खेत सुनहरा धन दौलत रे। बिंदु का बाप जुम्मा गांव में बहुत मकबूल था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके 2 बच्चे थे, एक बिंदु जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, दूसरा चंदू। सब खुशो खुर्रम थे, मगर एक रोज अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टोने टोटके आजमाए, मगर उसको कोई इफाका ना हुआ। जब मर्ज मोहलिक शक्ल इख्तियार कर गया तो उसने अपने शौहर से नहीफ लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने 2 बच्चे पैदा किए। अब ये तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर के बाद उस पर हजानी कैफियत तारी हो गई। जम्मी की आंखों से आंसू रमा थे और उसकी बीवी बोले चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे, वो सोचेगी कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा है तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, चुनांचे वो उनको जबह करके खा जाएगी। जुम्मे ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा, मगर तुम्हारे दुश्मन मरे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सकीना के होठों पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसके फौरन बाद उसकी रूह काफा से ऊंसुरी से परवाज कर गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मनो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वो हर वक्त मखमूम रहता, काम काज में उसे कोई दिलचस्पी न रही। एक दिन उसके एक वफादार मजारा ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूं और जी ही जी में कुड़ता रहा हूं। आज मुझसे नहीं रहा गया तो आपसे ये अर्ज करने आया हूं कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी जमीनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपको इसका इल्म भी नहीं कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी बेतवज्जही से कहा, होने दो, मुझे किसी चीज का होश नहीं। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ऐसा ना हो वो आपकी गफलत से फायदा उठाकर आपकी जमीनों पर कब्जा कर लें। आपसे मुकदमाबाजी क्या होगी? मेरी तो यही मुखलिसाना राय है कि आप दूसरी शादी कर लें। इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी करेगी। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास न करो रमजानी, तुम समझते नहीं कि सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम ये भी तो सोचो, मेरी बीवी की रूह को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। बहुत दिनों के इसरार के बाद आखिर रमजानी अपने आका को दूसरी शादी पर रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को एक अलहदा मकान में भेज दिया। हर रोज वहां कई कई घंटे रहता और बिंदु और चंदू की दिलजोई करता रहता। नई बीवी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का बेशतर हिस्सा उसके सौतेले बेटों के पास चला जाता था। इससे वो बहुत जल्दी उसका तो ये मतलब था कि घर बार के मालिक वही है। एक दिन जुम्मा जब खेतों से वापस आया तो उसकी नई बीवी झाड़ों कतार रोने लगी। जम्मे ने इस आहो जारी की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसीलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया। मैं उनकी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि बेचारे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत मुतस्सिर हुआ और दूसरे ही दिन बिंदु और चंदू को ले आया और उनको सौतेली माँ के हवाले कर दिया, जिसने उनको इतने प्यार मोहब्बत से रखा कि आसपास के तमाम लोग उसकी तारीफ में रतबुल लिसान हो गए। नई बीवी ने जब अपने खावंद के दिल को पूरी तरह मोह लिया तो एक दिन एक मजारा को बुलाकर अकेले में उससे बड़े राजदाराना लहजे में कहा, मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ, बोलो करोगे? उस मजारा ने, जिसका नाम शबराती था, हाथ जोड़कर कहा, सरकार, आप माई बाप हैं, जान तक हाजिर है। नई बीवी ने कहा, देखो, कल दरिया के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है। मैं अपने सौतेले बच्चों को तुम्हारे साथ भेजूंगी। उनको क्षति की सैर कराना और किसी न किसी तरह जब कोई और देखता न हो उन्हें गहरे पानी में डुबो देना। शबराती की जहनियत गुलामाना थी। इसके अलावा उसको बहुत बड़ी इनाम का लालच दिया गया था। वो दूसरे रोज
बिंदु और चंदू को अपने साथ ले गया। उन्हें कश्ती में बिठाया, उसको खुद खेना शुरू किया। दरिया में दूर तक चला गया, जहां कोई देखने वाला नहीं था। उसने चाहा कि उन्हें धक्का देकर डुबो दे, मगर एकदम उसका ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है, सिवाय इसके कि उनकी अपनी माँ मर चुकी है और अब ये सौतेली माँ के रहम ओ करम पर है। बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी शख्स के हवाले कर दूं और सौतेली माँ से जाकर कह दूं कि दोनों डूब चुके हैं। दरिया के दूसरे किनारे उतरकर उसने बिंदु और चंदू को एक ताजिर के हवाले कर दिया, जिसने उनको मुलाजिम रख लिया। बड़ा लड़का बिंदु खेल कूद का आदी, मेहनत मशक्कत से बहुत घबराता था। ताजिर के हाथ से भाग निकला और पैदल चलकर दूसरे शहर में पहुंचा, मगर वहां उसे एक दौलत मंद आदमी के हाथ, जिसका नाम कलंदर बेग था, पनाह लेनी पड़ी। कलंदर बेग नेक दिल आदमी था। उसने चाहा कि बिंदु को अपने यहाँ नौकर रख ले। चुनांचे उसने उससे पूछा, बरखुरदार, क्या तनख्वाह लोगे? बिंदु ने जवाब दिया, जनाब, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। कलंदर बेग को किसी कदर हैरत हुई। लड़का शक्ल सूरत का अच्छा था, उसमें गंवारपन भी नहीं था। उसने पूछा, तुम किस खानदान के हो, किस शहर के बाशिंदे हो? बिंदु ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और खामोश रहा, फिर रोने लगा। कलंदर बेग ने उससे मजीद इस्तिफसार करना मुनासिब न समझा। जब बिंदु को उसके यहाँ रहते हुए काफी अरसा गुजर गया तो कलंदर बेग उसकी खुश अतवारी से बहुत मुतस्सिर हुआ। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बिंदु मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सोचता हूँ उससे अपनी एक लड़की ब्याह दूं। बीवी को अपने खावंद की यह बात बुरी लगी, लेकिन आखिर उसने कहा, आपसे उसके खानदान के मुतल्लिक तो दरियाफ्त कीजिए। कलंदर बेग ने कहा, मैंने एक मर्तबा उससे उसके खानदान के मुतल्लिक पूछा तो वो झारो कतार रोने लगा। फिर मैंने इस मौजू पर उससे कभी गुफ्तगू नहीं की। बिंदु कई बरस कलंदर बेग के यहाँ रहा। जब 20 बरस का हो गया तो कलंदर बेग ने अपना सारा कारोबार उसके सपुर्द कर दिया। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन बिंदु ने बड़ी अदब से अपने आका से दरख्वास्त की, दरिया के उस पार दूर जो एक गांव है, वहां मैं छोटा मकान बनवाना चाहता हूं। क्या मुझे आप इतना रुपया मरहमत फरमा सकते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? कलंदर मुस्कुराया, तुम जितना रुपया चाहो ले सकते हो बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम दरिया पार उतनी दूर मकान क्यों बनवाना चाहते हो? बिंदु ने जवाब दिया, ये राज आप पर अनकरीब खुल जाएगा। बिंदु और चंदू का बाप अपने बेटों के फिराक में घुल घुल के मर चुका था। मज़ारों की बड़ी अबतर हालत थी, इसलिए कि जमीनों की देखभाल करने वाला कोई भी न था। बिंदु बहुत सा रुपया लेकर अपने गांव पहुंचा, एक पक्का मकान बनवाया और मज़ारों को खुशहाल कर दिया। बिंदु का भाई चंदू जिस शख्स के यहाँ मुलाजिम हुआ था, उसने उसको बेटा बना लिया था। एक दफा वो खतरनाक तौर पर बीमार पड़ गया तो उस शख्स की बीवी ने, जिसका नाम समद खान था, अपनी बेटी आमिना से कहा कि वो उसकी तीमारदारी करे। आमिना बड़ी नाजुक इंदाम हसीन लड़की थी। दिन रात उसने चंदू की खिदमत की। आखिर वो सेहतमंद हो गया। तीमारदारी के इस दौर में वो कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर चंदू सोचता था कि आमिना एक दौलतमंद की लड़की है और मैं महज कमगला। उनका आपस में क्या जोड़ है? उसके वालिद भला कब उनकी शादी पर राजी होंगे? लेकिन आमिना को किसी कदर यकीन था कि उसके वालिदैन राजी हो जाएंगे, इसलिए कि वो चंदू को बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों के रेवड़ को जोहड़ पर पानी पिला रहा था कि आमिना दौड़ती हुई आई। उसकी सांस फूली हुई थी, नन्हा सा सीना धड़क रहा था। उसने खुश खुश चंदू से कहा, एक अच्छी खबर लाई हो। आज मेरी माँ और बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि तुम बड़े अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ब्याह देना चाहिए। चंदू इस कदर खुश हुआ कि उसने आमिना को उठाकर नाचना शुरू कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम जमील रखा गया। जब बिंदु अपने गांव में अच्छी तरह जम गया, तो उसने भाई का पता लिया। जाके उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए।
बिंदु ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो। मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी अपनी साली से करा दूं। बड़ी प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वो पहले ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बिंदु ने उसको समझाया, कलंदर बेग बेहद दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करोगे। आमिना के बाप के पास क्या पड़ा है। चंदू अपने भाई की ये बातें सुनकर लालच में आ गया और दौलतमंद आमिना को छोड़ दिया। तलाकनामा किसी के हाथ भिजवा दिया और उससे मिले बगैर चला गया। चंद रोज के बाद ही बिंदु ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। आमिना हैरान और परेशान थी कि उसका प्यारा चंदू एकदम कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, एक दिन जरूर वापस आ जाएगा। बड़ी देर उसने उसकी वापसी का इंतजार किया और उसकी याद में आंसू बहाती रही। जब वो न आया तो आमिना के बाप ने जमील को साथ लिया और बिंदु के गांव पहुंचा। उसकी मुलाकात चंदू से हुई। वो दौलत के नशे में सबको भूल चुका था। आमिना के बाप ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की और उससे कहा, और कुछ नहीं तो अपने इस कमसिन बेटी का ख्याल करो, तुम्हारे बगैर इस बच्चे की जिंदगी क्या है। चंदू ने ये कोरा जवाब दिया, मैं अपनी दौलत और इज्जत इस बच्चे के लिए छोड़ सकता हूं? जाओ, इसे ले जाओ और मेरी नजरों से दूर कर दो। जब आमिना के बाप ने और ज्यादा मिन्नत समाजत की तो चंदू ने उस बुढ़े को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी। बूढ़ा बाप घम ओ अंधों से चूर घर पहुंचा और आमिना को सारी दास्तान सुना दी। आमिना को इस कदर सदमा पहुंचा कि पागल हो गई। चंदू पर पे दर पे इतने मसाइब आए कि उसकी सारी दौलत उजड़ गई। भाई ने भी आंखें फेर ली। बीवी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। अब उसको आमिना याद आई। वो उससे मिलने के लिए गया। उसका बेटा जमीर, हड्डियों का ढांचा, उससे घर के बाहर मिला। उसने उसको प्यार किया और आमिना के मुतल्लिक उससे पूछा। जमील ने उससे कहा, आओ तुम्हें बताता हूं मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वो उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करके यहाँ रहती है। आमिना अम्मा। बांस की तीली की तरह एक टान पैडल को एक लय में दबाती रहती है। जी हाँ, इसे उस मशीन की प्राण शक्ति कह सकते हैं। इस नाद वृंद मेल से कुल जमा मतलब क्या निकलता है? यही कि अंधेरी गुफा सरीखा एक छोटा सा मुद्रणालय छापा खाना यहाँ क्रियाशील है। उस छापा खाने की उम्र 20 साल और चंद महीने की होगी। वहां छपाई के जितने किस्म के काम होते हैं उनमें विवाह निमंत्रण पत्र की छपाई सबसे ज्यादा होती है। समय समय पर कैश बिल, लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड इत्यादि के ऑर्डर भी मिलते हैं। उस कोठरी में ट्रेडल मशीन के अलावा 4-5 जॉब टाइप केस और एक छोटी सी कटिंग मशीन भी है। इतने छोटे छापा खाने से कौन सा बड़ा मुनाफा मिलता होगा? जायज सवाल है। लेकिन इस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मुरुगेश मुदलियार ने 20 साल बाद जैसे तैसे करके अपने लिए एक छोटा सा मकान बनवा लिया है। यहाँ पर कंपोजिटर कम बाइंडर कम मशीन मैन के संपूर्ण दायित्व को निभाने वाला एकमेव कर्मचारी विनायक मूर्ति है, वही जो ट्रेडल के पास खड़े होकर ताबड़तोड़ पांव मार रहा है। माहवार 20 रुपए की पूरी गारंटी है। काम की भीड़ और मुदलियार के मूड के मुताबिक चाय पीने या नाश्ता करने के लिए समय समय पर मिलने वाली फालतू आमदनी को जोड़ ले तो तनख्वाह 30 रुपए तक पहुंच जाए। 12 साल पहले की बात है। एक शुभ दिन पर विनायक मूर्ति ने हाथ में स्टिक पकड़कर यहाँ कंपोजिंग कार्य का श्री गणेश किया था। उसने पहले पहल जिस सामग्री का अक्षर योजन किया वह थी शब लग्न पत्रिका। हाँ, विवाह का निमंत्रण पत्र। उस दिन से उसने कितने ही भाग्यवानों के विवाह निमंत्रण छाप दिए हैं, किंतु अपनी शादी का कार्ड, अजी कितने लोगों के लिए अपने इन हाथों से शादी के कार्ड छाप दिए हैं। यो लंबी सांस भरने वाले। विनायक मूर्ति की उम्र फिलहाल 30 साल की है। इस ढाबे में मिलने वाली 6 आने का दाल भात कब तक खाता रहूंगा। विनायक के हाथ ने रैक दबाया।
पेडल मारता पैर स्थिर हो गया। ट्रेडल मशीन भी रुक गई। वहीं पास में स्याही डब्बों के स्टैंड में उसकी उंगलियों ने कोई चीज टटोली। उंगली में फंसी सूंघनी की पोटली खोलकर एक चुटकी खींच ली। उसके बाद नाक पर लगी सूंघनी पोंछते हुए हाथ ने उसकी नाक पर स्याही का लेपन कर दिया। इस बात से अनभिज्ञ विनायक ने उधर पास में सूखने के लिए रखे निमंत्रण पत्रों में से एक को उठाकर देखा। स्याही की सप्लाई एकदम बराबर तो है, मगर कौन सी कमी रह गई है? हाँ, नीचे वाले रोलर को बदल दें तो प्रिंट चकाचक चमक उठेगा। या इंप्रेशन कम करना है? इंप्रेशन ठीक तो है। अरे रे, ये अक्षर क्यों छपटा छप रहा है? स्याही क्यों फैल रही है? टाइप के पीछे छेपी लगानी होगी। तभी मुदलियार के चिल्लाने की आवाज। अबे, मशीन क्यों बंद कर दी? ग्राहक अभी आने वाला ही है, समझे? ठीक है, एक चवन्नी देना मालिक। सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी आकर काम पूरा कर दूंगा। जल्दी आजा, काम बहुत ज्यादा है। मुदलियार ने चवन्नी निकालकर मेज पर रख दी। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब दिया और पैसा लेकर आगे बढ़ गया। एक दिन की बात है, प्रेस में विनायक को छोड़कर और कोई नहीं था। उस दिन के लिए तयशुदा कार्य में 2 काम बाकी थे। पहला, 2 निमंत्रण पत्र कंपोज करके उसका प्रूफ निकालना, और दूसरा, प्रूफ शोधन किए अभिनंदन पत्र में करेक्शन लगाकर छापना। छापने के लिए कागज भी तो काटना होगा। बुदबुदाते हुए जब वह ट्रेडल में कसे हुए चेस को खोल रहा था, उसके मन में एक छोटी सी आशा अंकुरित हुई। बहुत ही साधारण इच्छा, आप चाहें तो बचपना भी कह सकते हैं। चेस को खोलकर स्टोन पर रखा। वह भी एक विवाह निमंत्रण कार्ड का ही मैटर था। विनायक ने मैटर में वर के नाम वाले अक्षरों को ब्रश से पोंछा। स्याही हट जाने पर चांदी की तरह उजले अक्षर चमक उठे। चिरंजीव श्रीधर इन अक्षरों के टाइप डाई से बाईं ओर, जैसा कि आईने में प्रतिबिंबित होता है, साफ दिखाई दिए। चिरंजीव श्रीधर। शूटिंग स्टिक को एक छोर पर टिकाकर मल्टी बार से उसके ऊपर छटाक छटाक 2 बार वार किया। बगल में रखी तीलियों को ढीला करने के बाद पंक्चर लेकर बॉर्डर के पास वाले क्वानों को दबाया। फिर टाइपों को धीरे से हिलाकर लाइन में गड़बड़ी आए बिना चिरंजीव श्रीधर इन 7 अक्षरों को सफाई से उठाकर अलग रखा। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान रेंग उठी। उसके हाथों ने केस से दूसरे 7 अक्षरों को फटाफट चुनकर उंगलियों के बीच में रख लिया। पट्टे ने चिरंजीव शब्द को हड़प लिया। नया अक्षर संयोजन देखकर मन ही मन हंस दिया। चिरंजीव श्रीधर के बदले अब के विनायक मूर्ति इन 7 अक्षरों ने निमंत्रण पत्र में जगह पा ली। स्टोन पर पड़े चेस को फिर से कसकर 2 बार उठा पटक करके जांच लेने के बाद ट्रेडल में लगाया। थोड़ी देर तक उस पर स्याही लगाने के बाद एक वेस्ट शीट ली और ट्रेडल के बेड पर रखकर सिकुड़न दूर करने के लिए उंगलियों से 2 बार सहलाया। कागज पर सिकुड़न हो या न हो, कागज को बेड पर रखकर ट्रेडल की लय गति के अनुसार उसे एक बार सहलाने की उसकी आदत है। उसके बाद बाएं हाथ ने ब्रेक हटा दी। टंग, रतन, इंप्रेशन की आवाज। बेड पर पड़ी कागज को उठाकर देखा कि विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनसुया का शुभ विवाह इन जुमलों को पढ़कर वह खूब हंसा। हंसते हंसते लौटपोट हो गया। निमंत्रण पत्र पर छपे माता पिता के नाम या कुल गोत्र इत्यादि पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। अच्छा है, हाथों हाथ इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चेस को खोलकर अच्छी तरह पहुंचने के बाद मैटर निकालकर गेली फलक में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करने में तल्लीन हो गया विनायक मूर्ति। अबे, क्या चल रहा है? आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है। क्या बात है? अरे, किसने तुझे डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या काम कर रहा है? मैंने कहा था कार्ड का काम पूरा करने के बाद अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ा ले। हाँ, वह बहुत जरूरी है। मुदलियार चिल्लाए। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब देकर विनायक काम में मशगूल हो गया। चाहे रात हो जाए, आज उसे पूरा करना ही है। मुदलियार का हुक्म। घड़ी में 3 बज गए। छप गए। निमंत्रण पत्र के मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो गया।
अब अभिनंदन पत्र का काम शुरू करना है। हाथ मुस्तैदी से काम पर लगे थे। मन अपने लिए एक विवाह लग्न पत्रिका छपने के शुभ दिन के चिंतन में लीन था। चूल्हे में रहने वाली दीदी से कहूं तो अपने ही रिश्ते में कोई लड़की तय कर देगी। चूल्हे में विनायक की एक चचेरी बहन रहती है। क्या लड़की का कहीं अकाल है? अरे, जीविका का ही तो अकाल है। पहले 100 रुपये चाहिए, फिर माहवार खर्च के लिए कम से कम 40 रुपये तो हो ही। विनायक को एकाएक हंसी आ गई। ठाका मारकर एक बार हंस पड़ा। अब क्या बात है रे, बाबरे की तरह खुद ब खुद हंसता जा रहा है? मुदलियार ने पूछा। आप ही देखिए ना। हंसी के बीच में ही उसने अभिनंदन पत्र का प्रूफ उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे देखकर मुदलियार भी जोर से हंसने लगे। सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है। इस वाक्य में सुखमय शब्द के सु के स्थान पर दु छप गया था। सांसारिक जीवन को दुखमय बनाने के लिए मुद्रा राक्षस की क्रीड़ा भी विचित्र होती है। मुदलियार को सहसा अपनी हैसियत का ज्ञान हो आया। किसी मजदूर के साथ समान रूप से खड़े होकर हास्य का आस्वादन करना किसी मालिक को शोभा देता है? उनकी प्रतिष्ठा ने सिर उठा लिया। क्यों हंसे जा रहा है, फूहड़ शोहदों जैसा? चुपचाप काम कर, गधा कहीं का। अच्छा मालिक, बदस्तूर जवाब। मजदूर की लघुता हुकूमत के आगे नतमस्तक हो गई। रात के 7 बज चुके हैं। ट्रेडिल चल रही है। अभी तक अभिनंदन पत्र की छपाई पूरी नहीं हुई है। घर जाने से पहले मुदलियार ने विनायक के पास आकर काम की निगरानी करना जरूरी समझा। उन्होंने अंदर आकर देखा, विनायक पसीने में तरबतर है। ठटक 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 उसका पैर पैरल पर ताबड़तोड़ चल रहा है। कोरा कागज फेर कर दे और छपा कागज निकालते हुए हाथ की उंगलियां वाकई उड़ रही है। बेचारा बैल की तरह काम करता है। मुदलियार ने मन ही मन कहा, ले, ये पैसे रात के खाने के लिए रख ले, और यह रही चाबी, ताला लगाकर आना। कहते हुए उसके सामने चाबी के साथ अठन्नी रखती। मालिक के मन को पढ़ने में विनायक को वाकई महारत हासिल है। मालिक, उसने दांत निपोड़ दिए। क्या है? बोल, और क्या चाहिए? मुदलियार मुस्कुराए। इतवार को मैं अपनी दीदी के यहां गया था। कहती थी उसने एक लड़की देख रखी है। इसकी आगे बोली नहीं निकली। कारण यही नहीं था कि सरासर झूठ बोल रहा था। उसे शर्म आ गई थी। अरे रे, शादी की बात कर रहा है। अच्छी बात है बेटे।